गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन कैसे बनता है? जब हम किसी भी प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में एक साइड स्मॉल अमाउंट में ट्राइवल एंटी इम्प्योरिटी और दूसरे साइड में स्मॉल अमाउंट में पेंटाबल एंटी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो ट्राइवल एंटी इम्प्योरिटी ऐड करने के कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर और पेंटाबल एंटी इम्प्योरिटी ऐड करने के कारण एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे से मिलते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को जंक्शन कहा जाता है। जैसे ये जो लाइन है, ये जो है पर्टिकुलर पीएन जंक्शन है। वास्तव में इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर बना, जब हमने ट्राइवल एंटी इम्प्योरिटी की डोपिंग की तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना, और जब हमने पेंटाबल एंटी इम्प्योरिटी की डोपिंग की तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जहाँ तक अपना इफेक्ट दिखाया वहाँ तक के मटेरियल को एन टाइप बोला गया। पी टाइप जहाँ तक अपना इफेक्ट दिखाया वहाँ तक पी टाइप बोला गया। और दोनों के मिडिल में का जो सेक्शन हुआ, दोनों का मिलन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। तो यहाँ पीएन जंक्शन बना। अब हम जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी में होल्स होते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ से होल्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ से इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं। जंक्शन की तरफ मूवमेंट करके वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं, जंक्शन को क्रॉस करके रिकम्बाइन होते हैं और रिकम्बाइन हो करके इमोबाइल आयन में चेंज हो जाते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके इमोबाइल आयन में कन्वर्ट होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के होल जंक्शन को क्रॉस करके और इधर इमोबाइल आयन में कन्वर्ट होते हैं। इमोबाइल आयन में कन्वर्ट होने के बाद वो मूवमेंट नहीं करते, और एक टाइम ऐसा आता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर से ना तो होल्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर से ना ही इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करते हैं और ना ही रिकम्बाइन होते हैं। तो यहाँ पर इमोबाइल आयन एक लेयर बन जाती है। इमोबाइल आयंस की जंक्शन के दोनों तरफ एक लेयर बन जाती है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। उस लेयर को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए जंक्शन को, होल में पहुँचे और रिकम्बाइन हुए, तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज हो गए, और इधर से होल क्रॉस किए जंक्शन को और इमोबाइल आयन में कन्वर्ट हुए तो पॉजिटिव चार्ज हुए। तो इनके बीच एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। उसको बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। तो इस तरह से ये एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ के टर्मिनल को एनोड बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के तरफ के टर्मिनल को कैथोड बोला जाता है। तो इधर एनोड होता है, इधर कैथोड होता है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होती है और यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल होता है। अब यहाँ से कोई भी होल्स, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन अब जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें जंक्शन को क्रॉस कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इनको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो अब हम इसमें बैटरी से कनेक्ट करते हैं पीएन जंक्शन को। और पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से चूँकि ये बना हुआ है, इसलिए इसको डायोड बोला जाता है। डायोड का लॉजिक डायग्राम ये होता है, जिसमें ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ये जो ट्रायंगल की तरह बना है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये जो सीधी लाइन बनी है दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने के प्रोसेस को बायसिंग बोलते हैं। तो जब हम बायसिंग दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड बायस और दूसरा रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उससे जो बायसिंग होती है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। और जब हम पी को नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो उससे रिवर्स बायस बनता है। तो अब हम लोग देखेंगे रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है?
कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार की बायसिंग को रिवर्स बायस कहा जाता है। तो पी टाइप यहाँ कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन टाइप कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो इस तरह के कनेक्शन को रिवर्स बायस बोला जाता है। जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि पी टाइप के जितने भी होल्स होते हैं वो सब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनके अट्रैक्शन के कारण यहाँ डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाती है और डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाने के कारण कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं करते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन क्रॉस नहीं करते, लेकिन माइनॉरिटी के बीच में अट्रैक्शन होता है और माइनॉरिटी चार्ज जंक्शन को क्रॉस करते हैं, तो रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है।